नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इशू क्लासेस में। विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसमें हिंदी का एक टॉपिक है आपके कार्यालय पत्र, वहाँ से आपके 100% दो प्रश्न आने वाले हैं जो कि आपके 2 नंबर के होने वाले हैं। तो ये जो मैं प्रश्न बताने वाला हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। कार्यालय पत्र में जो है आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये वाले जो प्रश्न है आप जरूर पढ़ कर जाना। एक बार सभी विद्यार्थियों को ये क्लास जरूर देखनी है। आपके 5 मिनट की ये क्लास होने वाली है मात्र, है ना। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को देखकर जरूर जाना। ये प्रश्न आपको याद कर लेने हैं, एक प्रकार से आपको ये प्रश्न रट लेने हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने देखिए भाई। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है आपका, जब कोई सूचना या समाचार किसी उच्च अधिकारी या कार्यालय से प्राप्त हुआ हो तथा जिसे अपने अधीन अन्य कार्यालय को उनकी सूचना भेजनी जानी हो तब लिखा जाता है। तब कौन सा लिखा जाता है विद्यार्थियों? तब लिखा जाता है आपके पृष्ठांकन। कौन सा? पृष्ठांकन। विकल्प रहेगा आपका बी ऑप्शन। बी बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट है और ये प्रश्न आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। और इसको जो इंग्लिश में कहते हैं वह कहते हैं इंडोर्समेंट। क्या कहते हैं? इंडोर्समेंट भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपको बता देते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि जब किसी राजपत्र में कोई सूचना अपूर्ण प्रकाशित की जाती है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं हो, तब बाद में पूरक सूचना के रूप में उसी या दूसरे राजपत्र में उसका प्रकाशन यदि किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए क्या क्या कहते हैं उसको? बताइए, इरेटम, कोरिजेडम, डिस्पैचेज या फिर संकल्प? तो उसको कहते हैं कोरिजेडम। क्या कहते हैं? कोरिजेडम कहते हैं। बी विकल्प आपका सही रहेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 देखिए। हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इन 7 या 8 प्रश्न जो भी है इनको आपको रट लेना है, एक प्रकार से याद कर लेना है। ओके, प्रश्न नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? देखिए, वे सरकारी पत्र जिनके अंत में अधिकारी के हस्ताक्षर, अंत में अधिकारी के हस्ताक्षर एवं हस्ताक्षर के नीचे कोष्टक में नाम होता है किंतु उसके नीचे पद नाम का उल्लेख नहीं किया जाता, तो वह क्या कहलाते हैं? बताइए क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों? वह कहलाते हैं आपके अर्धशासकीय पत्र। क्या कहलाते हैं? अर्धशासकीय पत्र कहलाते हैं। बी विकल्प आपका सही रहेगा। एज इट इज आपको ये लाइन याद रखनी है। ओके, अगला प्रश्न आपका देखिए, प्रश्न नंबर आपका 4 विद्यार्थियों। पिता का पुत्र के नाम किस कोटि का पत्र होगा? यदि पिता पुत्र के नाम कोई पत्र लिखता है तो वह किस कोटि का होगा? बताइए, औपचारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, अनौपचारिक पत्र या आवेदन पत्र? आवेदन पत्र तो वैसे ही कट जाएगा, व्यावसायिक पत्र भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर बताइए, औपचारिक पत्र होगा या अनौपचारिक? आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों औपचारिक पत्र। कौन सा? औपचारिक पत्र हो जाएगा। सी विकल्प आपका सही रहेगा। ओके, चलिए अगला बताइए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 5 विद्यार्थियों, बताइए। चलिए प्रश्न नंबर आपका 5 क्या है? ऐसे पत्र जो पिछली सूचनाओं के विषय में स्मरण करवाने हेतु लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं। बताइए, ऐसे पत्र जो पिछली सूचनाओं के विषय में स्मरण करवाने हेतु लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वह जो क्या कहलाते हैं? अनुस्मारक। अनुस्मारक मतलब याद दिलाना, एक प्रकार से, है ना, याद दिलाना, है ना। पिछली बार कोई पत्र लिखा गया था तो उनके भूल चूक में हो गया होगा, फिर याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखते हैं वह कहलाता है आपके अनुस्मारक पत्र। विकल्प रहेगा आपका सी ऑप्शन। चलिए एक और प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न नंबर 6 देखिए। देखिए, वे पत्र जो व्यक्तिगत पत्रों की शैली में लिखे जाते हैं, व्यक्तिगत पत्रों की शैली में, किंतु सरकारी अधिकारी द्वारा सरकारी कार्यों के लिए सरकारी अधिकारियों को ही लिखे जाते हैं, तो वह किस कोटि के पत्र होते हैं विद्यार्थियों? बताइए। तो वह भी आपके अर्धशासकीय पत्र कहलाते हैं। कौन से? अर्धशासकीय पत्र कहलाते हैं। तो सी विकल्प आप सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए एक और आपके सेलेक्टेड प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 देखिए। देखिए, राजस्थान सरकार के कार्यालयी पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है, सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है विद्यार्थियों? देखिए, इधर तो आपके पत्र क्रमांक होता है, दिनांक होता है, और जहां ऊपर लिखा जाता है हेडलाइन में, वहां पर आपके लिखा जाता है विभाग का नाम। क्या लिखते हैं? विभाग का नाम लिखते हैं विद्यार्थियों। बी विकल्प आपका सही रहेगा। बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न एक और है आपके की प्रश्न नंबर 8। कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला गया पत्र क्या कहलाता है विद्यार्थियों? बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहलाता है? कार्यालयी आदेश। क्या कहलाएगा विद्यार्थियों? कार्यालय आदेश। विकल्प रहेगा आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट है। एक और प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 देखिए
कि अनुस्मारक के बारे में कौन सी बात गलत है। देखिए अनुस्मारक जो पत्र होता है उनके बारे में आपको बताना है। अनुस्मारक में पूर्व पत्र का संदर्भ होता है, बिल्कुल सही है। पूर्व की बात भी उसमें जो है वह उसकी बात की जाती है। इसमें प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं होता। अरे हाँ, प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं होता, बिल्कुल, है ना। ये जो है आपके गलत लिख लिख रखा है ना। इनकी भाषा अपेक्षाकृत कठोर होती है। हाँ, इसमें थोड़ी कठोर होती है क्योंकि पिछली बार जो पत्र लिखा था उसकी जो है वह सुनवाई नहीं हुई, इसलिए इसकी थोड़ी भाषा कठोर होती है ना। अनुस्मारक गजट में प्रकाशित होता है। देखिए ये तो आपके बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपका गलत है ना। ये आपका गलत है, बिल्कुल ये आपके सही है। ओके, ध्यान रखना ये आपके सही है और डी ऑप्शन आपका जो है वह सही रहेगा। अनुस्मारक गजट में प्रकाशित नहीं होता, बिल्कुल ओके, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है और यही प्रश्न आपके कई बार रिपीट हुए, इसलिए मैंने इन प्रश्नों से आपको अवगत कराया। धन्यवाद।